सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। तू जी हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सुनीता, हैप्पी बर्थडे बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। तू जी हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। ओहो आहा बेकरार हो के दामन थाम लूं मैं किसका, बेकरार हो के दामन थाम लूं मैं किसका। क्या मिसाल दूं मैं तेरी, नाम लूं मैं किसका। नहीं नहीं ऐसा हंसी कोई नहीं है जिस पे ये नजर रुक जाए, बेमिसाल जो कहलाए। तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। ओहो ओहो आहा
की उम्र लग जाए, आए तो कयामत आए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। ओहो ओहो, आहा आहा, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सुनीता, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओम श्री साईनाथाय नमः। भक्तों, आज हम बाबा के परम भक्त ज्योतिन्द्र तरखड़ की कुछ कथाएं, जिसमें बाबा ने चमत्कारिक ढंग से उन्हें धन्य किया, सुनते हैं। ज्योतिन्द्र तरखड़ गर्मी की छुट्टियों में शिरडी गए। शाम को वे बाबा के दर्शन के लिए द्वारका माई गए। बाबा ने उन्हें अपने पास बिठाया। उस दिन बहुत गर्मी थी, फिर भी कई भक्त दर्शन के लिए आए थे। तभी एक फल बेचने वाला टोकरी में तरबूज लेकर आया। बाबा ने तरबूज से भरी टोकरी खरीद ली। बाबा ने एक तरबूज को काटा और उसे भक्तों में बांटा, लेकिन ज्योतिन्द्र को तरबूज का टुकड़ा नहीं दिया। उसी समय सुंदर वस्त्र धारण किए एक महाशय अपने 2 नौकरों के साथ द्वारका माई में पधारे। वे मधुमेह रोग से पीड़ित थे। मधुमेह अर्थात डायबिटीज। किसी भक्त के कहने पर अपनी बीमारी के समाधान के लिए वे बाबा के पास आए थे। बाबा ने तरबूज की एक फांक ली, उसका लाल गुदा अलग करके ज्योतिन्द्र को और हरा छिलका उस समागत सज्जन को खाने के लिए दिया। बाबा द्वारा छिलका दिए जाने पर सज्जन को अपमान महसूस हुआ। वे क्रोधित होकर बोले, मैं कोई गाय या बकरी नहीं हूं जो छिलका खाऊंगा। ऐसा कहकर वे गुस्सा करके द्वारका माई से चले गए। बाबा की मधुमेह उपचार की दिव्य लीला को वे न समझ सके और अज्ञानता और अहंकारवश प्रसाद को ठुकराकर उन्होंने स्थायी स्वास्थ्य लाभ का उत्तम अवसर हाथ से गंवा दिया। तभी बाबा ज्योतिन्द्र की ओर मुड़कर बोले, भाऊ, महाशय को छिलका खाना अच्छा नहीं लगा, चलो ये छिलका तुम खा लो। ज्योतिन्द्र ने गुरु प्रसाद का वह छिलका तुरंत खा लिया और महान आश्चर्य, छिलका बिल्कुल मीठा था। वह केले के गुदे से भी अधिक नरम था। वास्तव में ज्योतिन्द्र ने अपने जीवन में इतना मधुर मीठा छिलका कभी नहीं खाया था। साईं बाबा की विलक्षण लीला के कृपा पात्र ज्योतिन्द्र अपने जीवन काल के 72 वर्षों तक मधुमेह रोग से ग्रस्त नहीं हुए और उन्होंने स्वस्थ जीवन जिया। भक्तों, इस बात से क्या पता चलता है? गुरु से विशेष रूप से अनुग्रहित होने के लिए हमें अपने भीतर पात्रता का विकास करना होगा। एक तीली माचिस की डिब्बी के मसाले से रगड़ खाकर तभी आग पकड़ती है जब स्वयं उस पर भी मसाला लगा हुआ हो। यदि उस पर मसाला नहीं तो चाहे डिब्बी के साथ कितना भी घर्षण कर लें, कभी अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी। इसी प्रकार यदि शिष्य में पात्रता नहीं है, समर्पण नहीं है, अपने मैं को मिटाने की आतुरता नहीं है, स्वयं को गुरु के अनुरूप गढ़ लेने की संकल्प शक्ति नहीं है, तो गुरु के संपर्क में आने पर भी वह उनके उपकारों से वंचित ही रहेगा। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी वह गुरु कृपा को कभी हासिल नहीं कर पाएगा। ऐसी मान्यता है कि ज्ञान एक कच्चे फल की तरह है। पेड़ पर कच्चे फल का लग जाना ही पर्याप्त नहीं। जब तक आम कच्चा है, अध पका है, उसमें मिठास एवं रस नहीं होगा। परिपक्व होने पर वह रस युक्त हो जाता है और तभी स्वाद और शक्ति दोनों प्रदान करता है। इसी प्रकार जीवन रूपी वृक्ष पर ज्ञान का फल लग जाना ही यथेष्ट नहीं। हम तब तक गुरु कृपा का स्वाद नहीं चख पाएंगे।
इस मार्ग के आनंद से सराबोर नहीं हो पाएंगे जब तक यह फल रस से परिपूर्ण नहीं हो जाता। और ये रस है गुरु पद रति रस वेद बखाना। गुरु चरणों में अनन्य प्रीति, अविचल विश्वास एवं स्थिर समर्पण ही ज्ञान रूपी फल का रस है। हमें इस रस को अपने भीतर विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। निसंदेह तब हम पर भी श्री साईं की कृपा अवश्य बरसेगी। बड़ी मुश्किल दे नल मिलिया मैनू तेरा दवारा है, साइया तेरा दवारा है। हाँ बड़ी मुश्किल दे नल मिलिया मैनू तेरा दवारा है, साइया तेरा दवारा है। मैनू इको तेरा आसरा नाल तेरा सहारा है, साइया तेरा सहारा है। हुण तेरे ही भरोसे, हुण तेरे ही भरोसे साइया तेरे ही भरोसे। हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, साइया डोर हथों छड्डना मैं कट्टी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग। हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, साइया डोर हथों छड्डना मैं कट्टी जावांगी। ऐसा तो नहीं it's past your bedtime, ऐसा तो नहीं everyone's asleep, ऐसा तो नहीं you're feeling restless, ऐसा तो नहीं you're looking for me, ऐसा तो नहीं you're all alone there, no, no, ऐसा तो नहीं even she's not free, ऐसा तो नहीं you need some action, hey, hey, ऐसा तो नहीं you're looking for me, आजा आजा to hot masala's room, 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 hey, oh, आज की रात I'm
हो अपने दीवाने की ये बात मान लो, पाँव पड़ू जोड़ू बाबा हाथ मान लो। अपने दीवाने की ये बात मान लो, पाँव पड़ू जोड़ू बाबा हाथ मान लो। मेरी झोपड़ी मेरी झोपड़ी हो मेरी झोपड़ी बना दो साईनाथ द्वार कमाई में। झोपड़ी बना दो साईनाथ द्वार कमाई में। मुझे रख लो अपने साथ द्वार कमाई में। रख लो अपने साथ द्वार कमाई में। अपने दीवाने की ये बात मान लो, पाँव पड़ू जोड़ू बाबा हाथ मान लो। अपने दीवाने की ये बात मान लो, पाँव पड़ू जोड़ू बाबा हाथ मान लो। ना सोना ना चांदी मांगू ना चाहूं मैं अमीरी, डाल दो मेरी झोली में तुम श्रद्धा सबर फकीरी। ना सोना ना चांदी मांगू ना चाहूं मैं अमीरी, डाल दो मेरी झोली में तुम श्रद्धा सबर फकीरी। तुम्हें देखूं तुम्हें देखूं तुम्हें देखूं मैं दिन रात द्वार कमाई में। देखूं मैं दिन रात द्वार कमाई में। मुझे रख लो अपने साथ द्वार कमाई में। रख लो अपने साथ द्वार कमाई में। अपने दीवाने की ये बात मान लो, पाँव पड़ू जोड़ू बाबा हाथ मान लो। अपने दीवाने की ये बात मान लो, पाँव पड़ू जोड़ू बाबा हाथ मान लो। सच कहता हूँ दिल लगता है बस शिरडी गाँव में, पड़ा रहूँगा नीम तले बाबा तेरे पाँव में। सच कहता हूँ दिल लगता है बस शिरडी गाँव में, पड़ा रहूँगा नीम तले बाबा तेरे पाँव में। साईं रख दो साईं रख दो साईं रख दो सिर पे हाथ द्वार कमाई में। रख दो सिर पे हाथ द्वार कमाई में। मुझे रख लो अपने साथ द्वार कमाई में। रख लो अपने साथ द्वार कमाई में। अपने दीवाने की ये बात मान लो, पाँव पड़ जोड़ू बाबा हाथ मान लो। अपने दीवाने की ये बात मान लो, पाँव पड़ जोड़ू बाबा हाथ मान लो। तेरी सेवा भक्ति में साईं कटे जिंदगी मेरी, मैं बंदा हूँ तेरा बाबा करूँ बंदगी तेरी। तेरी सेवा भक्ति में साईं कटे जिंदगी मेरी, मैं बंदा हूँ तेरा बाबा करूँ बंदगी तेरी। बन जाए मेरी बात द्वार कमाई में। जाए मेरी बात द्वार कमाई में। मुझे रख लो अपने साथ द्वार कमाई में। रख लो अपने साथ द्वार कमाई में। अपने दीवाने की ये बात मान लो, पाँव पड़ू जोड़ू बाबा हाथ मान लो। अपने दीवाने की ये बात मान लो, पाँव पड़ जोड़ू बाबा हाथ मान लो। मेरी झोपड़ी मेरी झोपड़ी मेरी झोपड़ी बना दो साईनाथ द्वार कमाई में। झोपड़ी बना दो साईनाथ द्वार कमाई में। मुझे रख लो अपने साथ द्वार कमाई में। रख लो अपने साथ द्वार कमाई में। अपने दीवाने की ये बात मान लो,
पाँव पड़ जोड़ू बाबा हाथ मान लो। अपने दीवाने की बात मान लो, आओ पढ़ जोड़ू बाबा हाथ मान लो। अपने दीवाने की बात मान लो, आओ पढ़ जोड़ू बाबा हाथ मान लो। अपने दीवाने की बात मान लो, आओ पढ़ जोड़ू बाबा हाथ मान लो। A creative person is one who does what others can, but a genius creates his own style. When it comes to music, Chintu Singh is quite the genius. He has won international awards for films and for serials. He has performed with international artists such as Shania Twain and Phil Collins. He also plays a very interesting instrument called the rabab. At the World Sufi Spirit Festival, Chintu Singh.
मस्जिद मिंबर मुसहफ कुरान लिखूं ओ मेरा काबा किबला मस्जिद मिंबर मुसहफ कुरान लिखूं मेरा फर्ज फरीज़े हज ज़कात सुबह सलात अज़ान ओ मेरा दीन भी तू ईमान मेरा जिस्म भी तू मेरी रूह भी तू मेरा कल्ब भी तू ओ जिंद जान भी तू ओ मेरा इश्क भी तू ओ मेरा इश्क भी तू ओ मेरा प्यार भी तू ओ मेरा इश्क भी तू We are with the immensely talented musician, instrumentalist, music director and singer चिंटू सिंह जी। इतने सारे रोल आप कैसे कर लेते हैं साथ में? क्या इंस्पायर करता है आपको? मैंने एक वोकल किसी के यहाँ पे गाया था मैंने, तो लोगों को पसंद आया। मतलब ऐसे करते करते पहले मैंने लोगों के में गाया, लोगों ने गवाया मेरे को, फिर उसके बाद मैंने एल्बम निकाले, तो लोग बोलने का करने के लिए। बढ़िया। अच्छा, आप एक इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, द रबाब, तो वो कैसे आप बजाने लगे? एंड टेल अस अबाउट द इंस्ट्रूमेंट। ये रबाब इंस्ट्रूमेंट जो है मुझे तो बचपन से शौक था काफ़ी। तो जब मैं बचपन में सुनता था अपने गुरु नानक देव जी का टीवी सीरियल आता था उस वक्त, मैं सुनता था साउंड उसका, तो हालांकि मिलना मुश्किल था यहाँ पे। तो 20 साल पहले कुछ पाकिस्तान हम लोग गए, ICCR के थ्रू था, वहाँ से मैं छोटा रबाब ले आया, उसने मेरे को दे दिया कि बड़ा रबाब है, तो उसमें 10 साल में प्रैक्टिस की। उसके बाद कैसा लग रहा है आपको यहाँ सूफियाना माहौल में? और अच्छा, ये इन्वायरमेंट बहुत अच्छी है और बाकी लोग सुनने वाले एकदम बहुत, मतलब इसको एंजॉय करते हैं सूफी जो है। ओनी में कमली यार थी कमली, ओनी में कमली यार थी, ओनी में कमली यार थी कमली, ओनी में कमली यार थी, ओनी में कमली, 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 तो ये आप बहुत लोगों के फेवरेट हैं, बट आपका कोई फेवरेट है? जैसे मैं पढ़ता हूँ बहुत ज़्यादा, मैं जो बाबा बुल्ले शाह हो गए या बाबा फरीद हो गए, तो बाकी ईरान का म्यूज़िक मुझे बहुत पसंद है, या गल्फ का पसंद है, जो ईरान के लोग जो तंबूर लेके गाते हैं या जो शब्द गाते हैं, मुझे अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया। आपके साथ एक और बहुत ही कमाल के परफॉर्मर थे आज, राजीव महावीर जी, तो आप हमें उनसे मिलवाइए। Thank you so much. Rajiv, tell us something about your music and yourself. I think I'm lucky to be part of Chintu Bhai's concert because he's such a soulful musician, he's such a soulful person कि हम लोग परफॉर्म नहीं करते हैं, हम शायद रूह से बात करते हैं। ऐसा ही माहौल बना हुआ है कि मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, ये हो रहा है। जब आप इतना खूबसूरत म्यूजिक बनाते हैं तो उसके पीछे कोई इंस्पिरेशन है? आपका कोई सूफी फेवरेट सिंगर है? सारे अच्छे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, इसमें मुझे नहीं लगता कि खराब काम किया होगा। मैं बहुत छोटा हूँ इस बारे में बोलने के लिए। मैं ऐसे फैमिली से बिलोंग करता हूँ, चिंटू भाई ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं कि हमारी पैदाइश सिर्फ म्यूज़िक के बीच हुई है और कोई काम ही नहीं था। तो मेरे फादर पंडित के महावीर, वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपोजर सिंगर, और विरासत में हम लोगों को संगीत मिला और अच्छे लोगों के साथ काम किया। तो सूफ़ी हमारे लिए सब कुछ सूफ़ी है क्योंकि वो गाना बजाना है, वो कुछ और है ही नहीं। So how nice to meet two people who dedicated their lives to music. Thank you so much for being with us. Thank you so much.
जी हाँ जी। ओ गोरी बोलो बोलो तुमसे पूछूं एक बात, ओ गोरी बोलो बोलो तुमसे पूछूं एक बात, कहीं सपना भी प्यास बुझाता है क्यों जी क्यों जी। शहनाई की सदा, दूर से जब आती है शहनाई की सदा, देर तक अकेली बैठी सोचती हो क्या, दूर से जब आती है शहनाई की सदा, देर तक अकेली बैठी सोचती हो क्या, ए गोरी बोलो बोलो यही सोचती हो ना, ए गोरी बोलो बोलो यही सोचती हो ना, कोई तुम्हारी बारात लेके आता